परीक्षा 2023 आज से आपकी परीक्षा शुरू हो चुकी है। 2 मई का आपके रियल क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। 100% रियल क्वेश्चन के आंसर देखेंगे इस वीडियो में, तो पूरा वीडियो एंड तक देखिएगा। और जिसने भी इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है, वीडियो की शुरुआत एक साथ लाइक बटन के साथ दबाकर कीजिए। एक साथ लाइक बटन दबा दो जितने भी वीडियो देख रहे हैं, और वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। एसएससी एमटीएस क्वेश्चन में पूछा गया कि 2011 के जनगणना के अनुसार किस राज्य का लिंगानुपात सबसे ज्यादा है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार जो केरल है उसका लिंगानुपात क्या है, सबसे ज्यादा है। केरल में प्रति 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाएं हैं। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग केरल का जो साक्षरता दर है, जो लिंगानुपात है वो सबसे ज्यादा है। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि अनुच्छेद 17 में क्या है। तो अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता के अंत के बारे में बताया गया है। तो अस्पृश्यता का अंत इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। इसके अलावा विधि के समक्ष समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 में है। शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21A में है। राष्ट्रपति को जो अध्यादेश की शक्ति प्राप्त है वो अनुच्छेद 123 में है। ठीक है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, ठीक है, तो ये आर्टिकल 21 में है। अनुच्छेद जो 16 है वो लोक नियोजन में अवसर की समानता से संबंधित है। अनुच्छेद 18 उपाधियों के अंत से संबंधित है। अनुच्छेद 19 वाक की स्वतंत्रता से क्या है, रिलेटेड है। तो ये सभी अनुच्छेद आप नेक्स्ट शिफ्ट के लिए जरूर कवर कीजिएगा, यहाँ से एग्जाम में डेफिनेटली क्वेश्चन बनेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी। देखिए दोस्तों, 1 जनवरी 1923 को देश बंधु चित्तरंजन दास तथा मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी, जो कि इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि 2021 में ध्यानचंद पुरस्कार शूटिंग के क्षेत्र में किसे मिला। 2021 में जो ध्यानचंद पुरस्कार है ये शूटिंग के खेल में अवनी लाखेरा को दिया गया। ठीक है दोस्तों, तो अवनी लाखेरा इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि मेघालय में फसल कटाई के दौरान कौन सा त्योहार मनाया जाता है। देखिए दोस्तों, मेघालय का वांगला महोत्सव मेघालय भारत के गारो के बीच सबसे लोकप्रिय है। ठीक है, वांगला महोत्सव उर्वरता के सूर्य देवता सालजोंग के सम्मान में आयोजित एक फसल उत्सव है। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर था वांगला महोत्सव। कौन सा महोत्सव, वांगला महोत्सव। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि विंग्स ऑफ फायर किसकी पुस्तक है। देखिए दोस्तों, बात करते हैं अपने विंग्स ऑफ फायर के बारे में। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको काफी बार प्रैक्टिस सेट में कराया भी है। तो विंग्स ऑफ फायर जो है वो एपीजे अब्दुल कलाम जी की क्या है, पुस्तक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में पूछा गया भरतनाट्यम किस राज्य से संबंधित है। तो जो भरतनाट्यम है वो आपके तमिलनाडु से संबंधित है। ठीक है, तो तमिलनाडु आपका राइट आंसर था। और भरतनाट्यम के प्रमुख कलाकारों में से कौन है, तो वो है पद्म सुब्रमण्यम, यामिनी कृष्णमूर्ति, अनिता रत्नम, मृणालिनी साराभाई, मल्लिका साराभाई, मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई, सोनल मानसिंह, वैजयंती माला, स्वपन सुंदरी, लीला सैमसन, बाला सरस्वती। ये क्या है, ये आपके भरतनाट्यम से ही क्या है, संबंधित है। ठीक है, तो इनके आप नाम भी जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट शिफ्ट में यहां से एक क्वेश्चन डेफिनेटली रिपीट होगा। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि पूरे विश्व के क्षेत्रफल का भारत का क्षेत्रफल कितना परसेंट है। देखिए दोस्तों, भारत जो है पूरे विश्व के क्षेत्रफल का टोटल कितना प्रतिशत है, तो ये है आपके 2.4%। तो 2.4% इस क्वेश्चन का आपको क्या करना था, बिल्कुल राइट आंसर करना था। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि आंखों के लिए कौन सा विटामिन सहायक होता है। ठीक है, तो वहां पे आपको ऑप्शन दिए गए थे AED के। तो आंखों के लिए विटामिन ए जो है वो सहायक होता है। तो विटामिन ए इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। ठीक है दोस्तों, विटामिन ए को रेटिनॉल भी कहा जाता है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। तो विटामिन से संबंधित भी एग्जाम में क्वेश्चन बन रहे हैं, तो विटामिन के रासायनिक नाम और उनकी कमी से होने वाले रोग आप जरूर कवर करके जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया जंग से बचाने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है। तो लोहे को जंग से बचाने के लिए जो गैल्वेनाइजेशन की जो प्रोसेस होती है वो अपनाई जाती है। तो गैल्वेनाइजेशन इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल क्या था, राइट आंसर था। बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि पंडित शिव कुमार शर्मा किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। ये क्वेश्चन मैंने आपको 5 से 6 बार कराया है प्रैक्टिस सेट में। तो जो पंडित शिव कुमार शर्मा जी है वो क्या है, संतूर वादक हैं। तो ये संतूर वाद्य यंत्र से संबंधित है। तो संतूर इस क्वेश्चन का आपका क्या था, बिल्कुल राइट आंसर था। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि दिल्ली के कौन से 3 नगर निगम को मर्ज किया गया। ठीक है, तो दिल्ली के देखिए दोस्तों 3 नगर निकायों, पूर्वी दिल्ली नगर निगम, उत्तरी दिल्ली नगर निगम और दक्षिणी दिल्ली नगर निगम का एकीकरण किया गया, जिसे अब दिल्ली नगर निगम MCD के रूप में जाना जाता है। तो इस हेतु पूर्वी दिल्ली नगर निगम,
उत्तरी दिल्ली नगर निगम और दक्षिणी दिल्ली नगर निगम का क्या है, मर्ज किया गया था, जिसे अब MCD के रूप में क्या है, जाना जाता है, जो कि इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि भारतीय रेलवे ने कार्बन मुक्त रेलवे का लक्ष्य कब तक रखा है। बाय व्हेन हैज द इंडियन रेलवे सेट ए टारगेट ऑफ कार्बन फ्री रेलवेज। तो इसका जो टारगेट रखा गया है वो 2030 तक रखा गया है। तो 2030 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर था। और नेक्स्ट पेपर में पूछा जा सकता है कि वर्तमान में भारत के रेल मंत्री कौन है। तो वर्तमान में भारत के रेल मंत्री कौन है, तो ये है अश्विनी वैष्णव जी। ठीक है दोस्तों, तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि FRBM के फुल फॉर्म क्या होगा। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ FRBM। तो देखिए दोस्तों, FRBM की फुल फॉर्म होगी फिस्कल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट। और ये जो एक्ट है वो 2003 में लागू हुआ था। फिर से इसकी फुल फॉर्म रिपीट कर देता हूँ, फिस्कल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट, जो कि 2003 में लागू हुआ था, जो कि इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि ऋषि सुनक के पहले ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन थे। तो देखिए दोस्तों, ऋषि सुनक से पहले ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की अपनी बात करते हैं तो वो लिज ट्रस थे। कौन थे? लिज ट्रस थे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक से पहले। और वर्तमान में अब कौन है, तो वो है आपके ऋषि सुनक। ठीक है दोस्तों, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो आप पसंद आई है तो प्लीज़ जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए, सभी दोस्तों के बीच वीडियो को पहुंचाने के लिए वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर। जोया फैक्टर पुस्तक के लेखक हैं, तो अनुजा चौहान ऑप्शन में दिया था, वो करेक्ट करना था। अगला क्वेश्चन आया था टेबल टेनिस की लंबाई कितनी होती है। दोस्तों, इसकी लंबाई होती है 274 सेंटीमीटर। अगर आपसे मीटर में पूछा होगा तब आपको 2.7 मीटर दिया होगा। अगर सेंटीमीटर में पूछा होगा तो 274 सेंटीमीटर दिया होगा। अगर आप चौड़ाई की बात करें तो 152.5 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई होती है। और इसकी जो ऊपरी सतह है, जो फर्श से इसकी जो दूरी होती है वो 76 सेंटीमीटर ऊंची होगी। ठीक है, हमसे इसकी लंबाई पूछी थी तो राइट आंसर 274 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन आया था कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब होता है। तो इसका राइट आंसर होगा 25 जनवरी को होता है। ये सारे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस सेशन में मैंने बार बार करवाए थे। ये वाला क्वेश्चन भी प्रैक्टिस सेशन में करवाया था कि मृणालिनी साराभाई किस नृत्य से संबंधित हैं। मृणालिनी साराभाई का संबंध है भरतनाट्यम से। तो भरतनाट्यम ऑप्शन में दिया था, वो आपको करेक्ट कर लेना था। अगला क्वेश्चन आया था लखनऊ समझौता किनके बीच हुआ था। ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस सेशन में बार बार करवाए गए हैं। देखिए, लखनऊ समझौता 1916 में हुआ था और ये दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के बीच में हुआ था। शॉर्ट में आंसर कहूँ तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में 1916 में ये हुआ था, जिसे लखनऊ समझौता के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन आया था एलोरा का कैलाश मंदिर को किस मुगल शासक ने तोड़ने की कोशिश की थी। एलोरा के कैलाश मंदिर को मुगल शासक औरंगजेब ने तोड़ने की कोशिश की थी। तो औरंगजेब आपका राइट आंसर था इस क्वेश्चन का। एक क्वेश्चन आया था कि मोहम्मद गजनवी कौन सा मंदिर पर आक्रमण किया था। मोहम्मद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। तो सोमनाथ मंदिर आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन आया था कि नेपाल जो है ना हमारा पड़ोसी देश है और ये भारत के किस दिशा में स्थित है। नेपाल जो है ये भारत के उत्तर पूर्व दिशा में स्थित है। तो उत्तर पूर्व आपका राइट आंसर होगा। अगर ऑप्शन में उत्तर पूर्व ना दिया हो तो ऑप्शन में आपको उत्तर जरूर दिया होगा सीधा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है। अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक हैं कौटिल्य, और कौटिल्य को ही चाणक्य भी बोलते हैं। कौटिल्य और चाणक्य दोनों एक ही जने के नाम हैं। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले जिसने भी इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, एक साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। और अगर आप भी SSC MTS का रोजाना एनालिसिस ऐसे ही देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आगे रिपीट होंगे। एक क्वेश्चन आया था कि द वुड्स डिस्पैच किससे संबंधित है। तो 1854 में चार्ल्स वुड्स ने अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार और महिलाओं की शिक्षा पर जोर देने के लिए भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी को एक पत्र भेजा था। द वुड्स डिस्पैच 1854 में सुझाव दिया कि भारत के प्राथमिक विद्यालयों में स्थानीय भाषाओं को शुरू किया जाए तथा उच्च शिक्षा यानी कि विश्वविद्यालय की शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी भाषा में होना चाहिए। बाकी आप मेरे को बताइएगा दोस्तों इस वाले क्वेश्चन में विकल्प क्या दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि जैसे ही नदी मैदान में प्रवेश करती है यह मुड़ जाती है और बड़े मोड़ बनाती है, जिससे कि किस रूप में इसे जाना जाता है। जिससे कि इसे मिनेडर के रूप में भी जाना जाता है। तो मिनेडर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आया था करंट अफेयर का, इटली के प्रधानमंत्री पूछे थे वर्तमान में। तो जियोर्जिया मेलोनी ये 22 अक्टूबर 2022 से इटली के प्रधानमंत्री हैं। तो जियोर्जिया मेलोनी आपका राइट आंसर होगा। एक आया था कि IVF का फुल फॉर्म आपसे पूछा था। तो IVF का फुल फॉर्म होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आया था आभासी इमेज किसके द्वारा बनाई जाती है। देखिए, एक समतल दर्पण
और अपसारी लेंस जिसे अवतल लेंस भी कहते हैं तथा एक उत्तल दर्पण की सहायता से एक आभासी छवि बना सकते हैं हम। तो एक समतल दर्पण, अपसारी लेंस और उत्तल दर्पण की सहायता से हम आभासी छवि बना सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आया था आरबीआई ने भारत को विश्व स्तर पर भुगतान के पावर हाउस के रूप में स्थापित करने के लिए कौन सा विजन शुरू किया है? तो ये किया है पेमेंट्स विजन 2025 डॉक्यूमेंट। तो पेमेंट्स विजन 2025 आपका राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन आया कि भारत में सबसे ज्यादा किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन भारत के सबसे व्यापक वन है। उन्हें मानसून वन भी कहा जाता है और 200 सेंटीमीटर और 70 सेंटीमीटर के बीच वर्षा प्राप्त करने वाले क्षेत्र में ये फैला हुआ होता है। अगला क्वेश्चन आया था बूता कोला नृत्य किस राज्य में प्रचलित है? तो ये आपका कर्नाटक और केरल दोनों राज्य में प्रचलित है। अगर क्षेत्र पूछ ले तो तुलुनाडु क्षेत्र में ये प्रचलित है। अगला क्वेश्चन आया था कौन सा मोटा अनाज मिलेट्स नहीं है? तो देखिए मोटा अनाज नहीं है ये बताना था, तो ऑप्शन तो हमारे पास नहीं आते हैं, पर कौन कौन से मोटा अनाज होते हैं वो देख लेते हैं। तो मिलेट्स की बात करें तो ज्वार, बाजरा, रागी, सांवा, कंगनी, चीना, कोदो, कुटकी और कुट्टू, ये सभी क्या है? मिलेट्स के उदाहरण हैं, मोटा अनाज। इनके अलावा जो ऑप्शन में था वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन आया था मेंढक के टर टर की आवाज को क्या कहते हैं? तो मेंढक के टर टर की आवाज को क्रुक कहते हैं, तो क्रुक आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आया था रोमन रेंस का संबंध किस स्पोर्ट्स क्षेत्र से है? तो आपको पता होगा, अगर आपने भी बचपन में कभी WWE फाइट को देखा होगा, जो कि आपने जरूर देखा होगा कभी ना कभी, जिसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट। पहले ये होता था WWF, जिसमें इसको बोला जाता था वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन, जिसके बाद इसका नाम चेंज करके WWE कर दिया गया, वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट। और रोमन रेंस जो है ना, ये एक अमेरिकन प्रोफेशनल रेसलर हैं WWE के। ठीक है, एक क्वेश्चन आया था शहनाई वादक कौन है इनमें से? तो आपको बता दूं बिस्मिल्लाह खां, अली अहमद, हुसैन खां, दयाशंकर जगन्नाथ, ये चारों के चारों शहनाई वादक हैं, पर सबसे प्रसिद्ध तो बिस्मिल्लाह खान है। तो बताइएगा इनमें से कौन सा आज आपके ऑप्शन में दिया था। एक क्वेश्चन आया था समान नागरिक संहिता किस अनुच्छेद से संबंधित है? समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44 से संबंधित है, तो अनुच्छेद 44 आपका राइट आंसर होगा। एक क्वेश्चन आया था पत्ता हरा रंग किसके कारण होता है? जो पत्ते का हरा रंग होता है ना दोस्तों, उसमें जो एक पर्णपाती हरा वर्णक होता है क्लोरोफिल जिसे हम बोलते हैं, इसके कारण पत्ते का रंग हरा होता है, तो क्लोरोफिल आपका राइट आंसर होगा। एक ये वाला क्वेश्चन स्टूडेंट ने भेजा है दोस्तों, तो बताइएगा जिनका भी तीसरे शिफ्ट में पेपर था ये क्वेश्चन आया था क्या? मुझे डाउट लग रहा है इसमें। हॉर्निबल महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? अगर आया होगा तो नागालैंड इसका आंसर है, बाकी आप बताना एक बार। और ये थे आज के तीसरे शिफ्ट के सारे रियल क्वेश्चन। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा है। जिनको भी ये वीडियो अच्छा लगा है सभी एक बार वीडियो को एंड करने से पहले लाइक बटन दबा के जाएंगे और वीडियो को शेयर जरूर करेंगे। और कल भी अगर आप ऐसे एनालिसिस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। जय हिंद।